मुसलमान संख्या बढ़ रहा है। हर 5 साल में मुसलमान का संख्या कैसे बढ़ रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जो करने के लिए। जहन में एक सवाल पैदा होता है कि इस्लाम अगर 1400 साल पुराना मजहब है तो दुनिया भर में मुसलमानों की ही तादाद सबसे ज़्यादा क्यों है, जबकि दुनिया भर में इस्लाम को क्रिटिसाइज किया जाता है, कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है, आए दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती है। इन सब के बावजूद, इतना कुछ होने के बाद भी आखिर क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से लाखों लोग हर साल इस्लाम में दाखिल होते हैं। Why Islam is the fastest growing religion? क्या वजह है? मालूम हुआ कि इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है। मस्जिद की एक ही सफ में आपको डॉक्टर भी दिख जाएगा, मजदूर भी दिख जाएगा, मैकेनिक भी दिख जाएगा, कारपेंटर भी दिख जाएगा, इंजीनियर भी दिख जाएगा, साइंटिस्ट भी दिख जाएगा। गोया कि हर तबके का बंदा आपको मस्जिद की एक ही सफ में दिख जाएगा। दिस इज व्हाट इक्वालिटी मीन्स एंड दिस हैपेंस ओनली इन इस्लाम। इस्लाम हर वो चीज बताता है। गोया कि इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ओनली, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इस्लाम महज रिलीजन नहीं है, इस्लाम जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। इस्लाम ये भी बताता है कि क्या खाना हमारे लिए हलाल है और क्या हराम है, हलाल में कितना खाना हमारे लिए सही है और कितना नहीं। अब हलाल में भी किन चीज़ों का खाना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है और किन चीज़ों का खाना ज़्यादा सही नहीं है। शराब को हराम क्यों किया गया? आज देखिए, लोग शराब यूं ही गटक लेते हैं, लेकिन शराब को इस्लाम ने हराम इसलिए किया है कि शराब पीने के बाद आदमी अपने होश में नहीं रहता है, उसका पैर डगमगाता है, गलत चीज़ों की तरफ वो रुजू होता है, इसलिए शराब को इस्लाम ने हराम करार दिया है। अब देखिए, इस्लाम हर चीज़ों का तरीका बताता है। आप डिप्रेशन में हैं, आपको किसी परेशानी ने घेर लिया है, आपको नींद नहीं आ रही है, यानी जहन में कोई भी सवाल हो, आपके जहन में कोई भी सवाल हो, ये सारे जवाबात इस्लाम में है। आप पढ़िए ना, कुरान मजीद को पढ़िए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़े, आपको पता चलेगा, आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। यानी दुनिया में कोई भी सवाल हो ना, वो आपको इस्लाम में ही मिलेगा। तो वही इस्लाम को मैं एक तरीके के तौर पर पेश कर रहा हूँ। इस्लाम तरीका बताता है, बैठने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका। ये जो आप मार्केट में कोर्स करते हैं ना, बात करने का तरीका, नए नए स्किल्स सीखने का तरीका, तो ये जितने सारे कोर्सेस होते हैं ना, वो सब इस्लाम कुरान मजीद में आप देखिए, मेरे आका की सीरत को पढ़िए, आपको वो वैसे में सीख जाएंगे। अब देखिए, हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़े कराम, उलमाए कराम, ये जो बड़ी बड़ी स्टेजों पर खड़े होकर लोगों की आंख में आंख डाल के बात करते हैं, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? उनके अंदर ये स्किल्स कहाँ से आता है? जाहिर है वही इस्लाम में हर चीज़ है। आप देखिए, तलाशे तिजारत करने का तरीका, हाउ टू बी ए गुड बिजनेसमैन। आप अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, देखिए वो भी इस्लाम में बताया गया है। किसी का हुकूक अदा करना, जंग करने का सही तरीका इस्लाम में बताया गया है। हर चीज़ है इस्लाम में। गोया कि आप शॉर्ट में यूं समझिए कि ये दुनिया में जो कुछ भी आपको नजर आता है ना, जो कुछ भी दिखता है, ये चांद का चमकना, ये सूरज का लटकना, ये डे एंड नाइट का जो है ना घूमना, रात की गर्दिश, दिन और रात की गर्दिशें, सब कुछ इस्लाम में है। दिस इज वाई लोग जो है ना इस्लाम को कबूल क्यों करते हैं? लोगों की सीरत देखकर, मुसलमानों की सीरत देखकर वो ये देखते हैं कि एक सच्चे मुसलमान के अंदर वो ये देखते हैं कि भाई आखिर इसके अंदर क्या है
یہ بندے کے اندر کیا چیز ہے کہ یہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. کیونکہ ایک ایمان والا، ایک سچا مومن، وہ جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. وہ اگر کسی سے رشتہ بھی رکھتا ہے نا تو صرف وہ اللہ اور اس کے رسول کے رشتہ رکھتا ہے. وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے رشتہ نہیں رکھتا ہے. تو یہ اسلام یہ ہے. آپ دیکھیے اسلام، جو ایک سچا مومن ہوتا ہے نا، وہ دنیا میں کسی بھی عہدے پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولتا ہے. کبھی بھی اپنے اوقات کو نہیں بھولتا ہے. وہ ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، زمین سے جڑا ہوا رہتا ہے. This is what Islam means. Islam is not a terrorism. اسلام کو ٹیررزم سے منسوب کرنا بیوقوفی ہے. اسلام کو مٹانے والے کتنے آئے چلے گئے، لیکن اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا اور یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح علم و عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ و اعمال حسنہ سے نوازے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.